नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में 25 मई को एक साथ मतदान होना है और ऐसे में एक तरफ जहां राजधानी में गर्मी के कारण तापमान बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी सरगर्मी के बीच सियासत का तापमान भी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। दिल्ली में एक तरफ बीजेपी है जो पिछले 2 चुनाव से लगातार 100% स्ट्राइक रेट के साथ 7 सीटों पर जीत रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन में इस बार दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर 4 और 3 के बंटवारे के साथ जीत की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। ऐसे में दिल्ली के दंगल में हर रोज मुद्दे के कौन से नए नए एंगल निकल रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देखिए। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। जो लोग राजनीति बदलने आए थे, आज वो लोग दिल्ली के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात करके बैठे हैं। पूरे देश ने मन बना लिया कि 4 जून को बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, मोदी जी की सरकार नहीं आ रही है। लड़ाई इस चुनाव में ये कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की है। राजधानी दिल्ली में जितना चढ़ा हुआ है पारा, उतना ही तप रहा है सियासत का गलियारा। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली में जितनी तपिश हवाओं में है, उतनी ही गर्मी सियासी फिजाओं में है। राजधानी एक तरफ बढ़ते पारे से बेजार है, दूसरी तरफ चुनाव से पहले प्रचार धुआंधार है। दिल्ली की 7 सीटों पर कमल खिलाएगी। इंडिया जब जब किसी से लड़ा है तो कौन जीता है? इंडिया जीता है। दिल्ली देश का दिल है, इसलिए दमदार भारत के लिए दमदार सरकार और दमदार पीएम, ये दिल्ली का दायित्व है। दिल्ली की गद्दी पाने के लिए राजधानी में इन दिनों दिग्गजों की रैलियों का रेला निकला हुआ है। एक तरफ दिल्ली गर्मी की तपिश से झुलस रही, दूसरी तरफ सियासी बयानों से तपिश बढ़ रही है। ये इंडी गठबंधन वाले गौर भ्रष्टाचारी भी है। इन लोगों ने दिल्ली के लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अदालतें भी इन कट्टर भ्रष्टाचारियों की लूट देखकर हैरान है। जो लोग राजनीति बदलने आए थे, आज वो लोग दिल्ली के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात करके बैठे हैं। मोदी जी ने तो पूरी कोशिश की मेरे को अंदर रखने की, लेकिन बजरंगबली के सामने उनकी नहीं चली। मेरे को प्रधानमंत्री जी ने जेल क्यों भेजा? मैं तो छोटा सा आदमी हूं, छोटी सी मेरी पार्टी है। हमारी 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली में, पंजाब में। प्रधानमंत्री जी तो इतने बड़े, इतने शक्तिशाली हैं, इतने पावरफुल हैं, पूरे देश के राजा हैं, फिर उन्होंने मेरे को जेल क्यों भेजा? ये विचारधारा की लड़ाई है। ये चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो 90% लोग हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग, इनकी कोई भागीदारी ना हो, इनकी कोई जगह ना हो। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को जैसे पहले राजा महाराजा चलाते थे, वैसे ही 21वीं सदी में 21वीं सदी के महाराजा, राजा महाराजा चलाएं। दिल्ली में चुनाव की गर्मी की मार सबसे ज्यादा। 47 डिग्री तापमान के बीच राजधानी में चुनावी बयार बहुत तेज हो गई, क्योंकि दिल्ली का सियासी समर जबरदस्त है। प्रधानमंत्री मोदी की गर्म हवाओं जैसे बयानों के वार से दिल्ली में सियासी लड़ाई आगे बढ़ रही है।
आपको राजनीति की सारी जानकारियां हो या न हो तो भी, आपको देश की प्रगति की जानकारियां हो या न हो तो भी, आपको कांग्रेस के कारनामों का पता हो या न हो तो भी, आपको भाजपा की सिद्धियों का पता हो या न हो तो भी, दो शब्द से आप निर्णय कर सकते हैं कि सरकार किसकी बननी चाहिए। हमारा है नेशन फर्स्ट, उनका है फैमिली फर्स्ट। दिल्ली में हुई प्रधानमंत्री की रैली के बाद राजधानी में बढ़ते पारे के साथ साथ सियासत की गर्मी भी अपनी तपिश बढ़ाने लगी। दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को उनके हर हमले का जवाब देकर दिल्ली के चुनावी दंगल में अपना एंगल जोर शोर से उठा रही। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लोग इतने नाराज हैं मोदी जी से, बीजेपी से। इतनी महंगाई हो गई, लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? महंगाई हो गई, नहीं हो गई? कमाई बढ़ नहीं रही और नौकरी छूटती जा रही है लोगों की। घर बैठे हैं हमारे बच्चे। लड़ाई इस चुनाव में ये कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की है। ये जो संविधान है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी एक विचारधारा, एक सोच है। दिल्ली में राजनीति की लड़ाई 7 सीटों की है। बीते 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की है। इसलिए बीजेपी की कोशिश यही है कि दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल करके क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाई जाए। दिल्ली बीजेपी के साथ है, दिल्ली मोदी जी के साथ है। 7 सीटें आएगी और मनोज तिवारी जी रिकॉर्ड वोटों से चुनकर आएंगे। जिस तरह से 44 और 45 टेम्परेचर में दिल्ली की जनता जिस तरह से सड़कों पर है और जिस उत्साह और उमंग के साथ है, मैं कह सकता हूं कि दिल्ली की 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी। छठे चरण में दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है, जिसमें केजरीवाल का इस बार टेस्ट होना है। राजधानी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। गठबंधन के तहत कांग्रेस 3 और आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही। उत्तर पूर्व दिल्ली मनोज तिवारी बीजेपी की तरफ से हैं, तो उनके सामने कन्हैया कुमार कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली उदित राज कांग्रेस की तरफ से हैं, तो योगेंद्र चंदौलिया बीजेपी की तरफ से। पूर्वी दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा बीजेपी की तरफ से हैं, तो उनके सामने कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। नई दिल्ली सीट से बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज मैदान में है, तो उनके सामने सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी से। दक्षिणी दिल्ली में रामवीर सिंह बिधूड़ी बीजेपी की तरफ से हैं, तो उनके सामने सहीराम पहलवान आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। पश्चिमी दिल्ली में कमलजीत सहरावत बीजेपी की तरफ से, तो उनके सामने महाबल मिश्रा आप की तरफ से हैं। चांदनी चौक में प्रवीण खंडेलवाल बीजेपी की तरफ से हैं, तो उनके सामने जयप्रकाश अग्रवाल कांग्रेस की तरफ से हैं। चुनावी माहौल में बीजेपी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को घेर रही है। मोदी हो या कोई और बड़ा नेता, सब मिलकर खासकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दोनों पार्टियों की गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरह से स्वाति मालीवाल केस की एंट्री हुई है, उसने दिल्ली के सियासी दंगल में एक नया एंगल जोड़ दिया। मैं अपॉइंटमेंट लेके तो हार्डली कभी गई हूँ। जब मैं घर गई हूँ तब तो मैंने कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया। हाँ, ज़रूर है कि अगर ऑफिस जाते हैं उनके, क्योंकि उनकी मीटिंग्स लगी हुई होती हैं और बहुत एक प्रोटोकॉल होता है, तो अगर सेक्रेटेरिएट जाते हैं तब एक बार ऑफिस पे के लिए ऑफिशियल टाइम लेके जाया जाता है। लेकिन जब घर जाते हैं तो मैं ऐसे ही जाती हूँ। ये कहते हैं कि मैं ट्रेसपास कर रही थी, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं ट्रेसपास कर रही थी तो फिर तो गेट पे ही रोक देते। फिर अंदर से अंदर तक मैं पहली बात कैसे चली गई, और दूसरी बात जो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास कोई जी अपॉइंटमेंट ही नहीं था, तो मैं तो हमेशा ऐसी ही गई हूँ। स्वाति मालीवाल दिल्ली के लिए सियासी सब्जेक्ट बन गई और पिटाई का मामला चुनावी मुद्दा। इसलिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार के आखिर दिन इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर निशाना साधा। दिल्ली की जनता मनीष सिसोदिया जी के संदर्भ में जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया है वो भी पढ़े।
और दिल्ली की जनता ये भी पूछे कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में महिला असुरक्षित है तो वो देश में महिला सुरक्षा पर टिप्पणी किस मुंह से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने उनको जेल भिजवा दिया। आप इस हद तक उतर आए प्रधानमंत्री जी? इस देश के लोग, दिल्ली के लोग ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के प्रति प्रधानमंत्री की दुर्भावना और बदले की राजनीति को आज इस स्तर तक पहुंचा दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि उनके बूढ़े माँ बाप को भी नहीं बख्श रहे हैं। उनके बूढ़े और बीमार माँ बाप को भी पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करवा रहे हैं। दिल्ली की लड़ाई में 7 सीटों के पिछले 2 चुनाव में बीजेपी ने 100% स्कोर किया, यानी कि 7 के 7 सीटों पर जीती। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही। ऐसे में केजरीवाल ने चुनौतियों पर से पार पाने के लिए इमोशनल दांव खेल दिया। उन्होंने बीजेपी पर अपने बुजुर्ग माता पिता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी, आपने मुझे झुकाने और तोड़ने की अभी तक बहुत कोशिशें की। आपने एक एक करके मेरे कई विधायकों को गिरफ्तार किया, आपने मेरे मंत्रियों को गिरफ्तार किया, लेकिन आप मुझे नहीं झुका पाए। फिर आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तिहाड़ में तरह तरह से मुझे प्रताड़ित करके मुझे तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मैं नहीं टूटा। लेकिन आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, वो कई बीमारियों का शिकार है। मेरे पिताजी 85 वर्ष के हैं, उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है मेरे माता पिता गुनहगार हैं? अपनी पुलिस से उनकी पूछताछ क्यों करवा रहे हैं? मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? आपकी लड़ाई मुझसे है। मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। उधर राहुल गांधी ने दिल्ली के दिलशाद गार्डन में रैली की और बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए एक बार फिर दिल्ली में संविधान की दुहाई देते हुए उसे चुनावी मुद्दा बनाकर वोट हासिल करने के लिए दिल्ली की जनता के सामने गुहार लगाई। ये जो संविधान है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी एक विचारधारा, एक सोच है। अंबेडकर जी ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, गांधी जी ने बनाया, जवाहरलाल नेहरू जी और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बनाया, मगर इसमें सोच पुरानी है। राहुल गांधी दिल्ली में जब कांग्रेस की 2 सीटों पर प्रचार करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने दिल्ली मेट्रो का भी सफर तय किया, लोगों के साथ फोटो भी खिंचाई और एक्स पर उसे पोस्ट भी किया। दिल्ली के मंगोलपुरी में महिला संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं राहुल गांधी को सुनने पहुंची, जिसमें एक महिला महंगाई के मुद्दे पर रो पड़ी और राहुल गांधी ने न सिर्फ उन्हें संभाला बल्कि दिल्ली के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव से मिलाते हुए उनकी समस्याओं के समाधान की गारंटी भी दी। राहुल जी, मैं आपको नमस्कार करना चाहती हूँ। और दूसरी बात, बीजेपी ने इस बार 7 में से 6 वर्तमान सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया, लेकिन एक सीट पर एक बार फिर बीजेपी ने उसी पुराने चेहरे पर दांव खेला जो 2 बार से चुनावी जीत दर्ज कर रहे हैं। नाम है मनोज तिवारी, जो वर्तमान में उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं। तो वहीं कांग्रेस ने भी इस सीट पर लड़ाई को दिलचस्प बनाने के लिए पूर्वांचली के खिलाफ पूर्वांचली उम्मीदवार को उतार दिया। नाम है कन्हैया कुमार, यानी ये सीट अब दिल्ली की सबसे हॉट सीट बन गई। कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और उनकी गिनती अच्छे वक्ता के रूप में होती है। वहीं मनोज तिवारी की पकड़ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट पर अच्छी मानी जाती है। साथ ही पूर्वांचल में उनकी लोकप्रियता को ध्यान में रखकर बीजेपी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया। मनोज तिवारी बिहार के कैमूर जिले के निवासी हैं, तो कन्हैया कुमार बेगूसराय से आते हैं। ऐसे में पूर्वांचली बनाम पूर्वांचली की लड़ाई इस सीट पर चुनाव को दिलचस्प बना रही है।
पिछले 2 बार से उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट पर काबिज मनोज तिवारी इस बार अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। चुनाव को भारत माता की जय बनाम भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों के बीच बता रहे हैं। वहीं कन्हैया मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। तो आपके कैमरे भी देख सकते हैं, ये चुनाव भारत माता की जय वर्सेस भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों के बीच है। ये चुनाव विकास के साथ साथ विरासत, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जो विकास के साथ विरासत भी रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ है जो कहते हैं न विकास करेंगे न राम जी का मंदिर बनने देंगे। हर कैंडिडेट आकर के भाषण में गरीबों की भलाई करने का ही भाषण देता है। हर कैंडिडेट आकर के कहेगा कि हम आपका जीवन बदल देंगे, हम आपके जीवन को स्वर्ग जैसा सुंदर कर देंगे, हम आपकी गलियां बना देंगे, आपकी सड़कें बनवा देंगे, आपके बच्चों का भविष्य निखार देंगे। तो चुनाव के 10-15 दिन में ऐसा नाटक करना ये कोई नई बात नहीं है। गरीबों की बात करना मेरी राजनीति का नहीं, मेरे जीवन का आधार है, क्योंकि हमने गरीबी किताब में नहीं पढ़ी है, हमने गरीबी जी है। माहौल चुनावी है, ऐसे में दिल्ली की 7 सीटों पर जीत के हैट्रिक का सपना देख रही बीजेपी के लिए इस बार राहें आसान नहीं, क्योंकि इस बार उनके विरोध में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मैदान में है। ऐसे में अब दिल्ली में पार्टी के लिए जीत की पटकथा लिखने का जिम्मा खुद पार्टी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह ने उठा लिया है और उनके निशाने पर हैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल। अमित शाह ने केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि मैंने राजनीति में अरविंद केजरीवाल जैसा यू टर्न लेने वाला व्यक्ति नहीं देखा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल से बाहर आने के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन को मजबूती मिल रही है। इंडिया गठबंधन के समर्थन में वो माहौल बनाने में बड़े मददगार साबित हो रहे हैं। इसलिए वो खुलकर पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि बीजेपी की सीटें घट रही और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही, वो भी 300 से ज्यादा सीटों के साथ। केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए बीजेपी पर लगातार हमलावर है। उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी में नई जान नजर आने लगी। ऐसे में एक बात पक्की है कि दिल्ली में इस बार चुनावी दंगल के बीच हर रोज नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। ऐसे में जीत किसकी होगी और कौन जीतेगा 24 का चुनाव, ये तो 25 मई को ईवीएम में कैद होगा। 4 जून को पूरी पिक्चर रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।